गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और सुबह के लगभग 9 बज के 5 मिनट होगी। और जी सब नहा धो लिए लगभग, और मैंने रसोई कर ली पूजा पाठ। हेलो जी, राधे राधे। और पूजा करने के बाद ये आ गई अपने ऑफिस में। आज क्या काम है? ऑफिस में मेरा एक ही काम होता है। ये इसका फोल्डर है, ये है मेथी के नाम से। इसका जो फोल्डर है इसकी सफाई कर लिया। ये रिसाइकिल बिन में चला जाएगा सारा में कचरा। और जो ये है इसे विशेषकर साइड पर डाल ये दूंगी। साइड पर डाल देंगे। आज बनेंगे मेथी के पराठे। असल में कई दिन हो गए कुछ बना भी नहीं, और मेथी बना भी लिया सुबह ही, और इतनी अच्छी नहीं है। पहले बाहर से तो यूं लग रहा था अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं। शायद अब मुझे लग रहा लास्ट सा ही आ रहा, इसलिए हो रही है ऐसी, है ना। नहीं, ऊपर अच्छे अच्छे से कर दें, बीच में कर दें, घुसो दें। पता नहीं, बढ़िया नहीं है, पक्की सी पत्ते भी नहीं है, डंडी डंडी सी है। मैं कहा चलो पत्ते चूट और ये के सुबह सुबह ही ली इसने, अभी अभी वो आ रहा था असल बेचारा। में क्या हो रहा, कई दिन हो गए हमारा जो सब्जी वाला वो नहीं आ रहा। अरे हम हो रहे परेशान। अरे मुझे आदत है उस पत्ते ही लेने की, बस मुझे मौका में भैया आवेंगे जब ही लूंगी। वो रेट ठीक लगा ले, रेट भी ठीक हो, सब्जी भी सब्जी ठीक भी हो। ठीक रहे इसकी। तो बस फिर आज ये सुबह ही आए भैया। सब्जी तो इनकी भी बढ़िया हो गए, लेकिन ये इनकी थोड़ी सी कॉस्टली है। महंगी है थोड़ी हाँ, सी। तो अगर गाजर वहाँ से भी 10 रुपए 20 मंडी में रुपए है। किलो, यहाँ 30 रुपए किलो की। हाँ, अगर वहाँ 20 है तो यहाँ 30 मिलेगी। हाँ, मतलब 10 रुपए का फर्क इनकी सब्जी में रह रहा है सारी सब्जियों में नहीं रहे। हाँ, तो फिर मैंने आज इन पत्ते ही ले ले। मैं कहा चल, फिर मेथी भी ले ली। मैं कहा मेथी के पराठे बना दूंगी, आज संडे है, बच्चे थोड़ा सा खा लेंगे। आज बच्चों की भी छुट्टी है। मेथी अच्छी भी हुआ है खाने में वैसे भी। और क्या बनाओगी बता। बस अभी तो मेथी बनेगी, उसके बाद तो ये मेथी बनेगी या मेथी नहीं, मेथी के पराठे बनाऊंगी। मेथी का पराठे? मेथी पराठे बनाने में शायद इतनी मेहनत ना हो जितनी इसकी साफ सफाई करने में मेहनत हो जाए। अब मैं आपको नहीं तो बुलाए, मैं कहा जल्दी जल्दी करवा दो आप। मेरे सुपर फास्ट हो। मेरे हाथ में पता नहीं चिनका सा हो रहा, पता नहीं हाँ, और हाथ में भी चिन्ह का तेल हो रहा, पैर में तो पहले तो ही हो रहा। पैर को तो ले आओ फिर। पति देवता है, तुमने अपने देवता के कंधे पे मारा, बस वो लाड़ का है। रुष्ट होगा देवता। चलो आप आज रुष्टी हो जाओ। नहीं भाई, रोटी भी तो खानी है। रुष्ट होगा, मैं जो जाके देख के बैठ जाऊंगी। रोटी भी खानी है भाई, रोटी भी खानी है। और सब चीज अलग है, रोटी पहले है। तो जी ये बनाने लग रही मेथी के पराठे। उन्हें बिठा दो जब ये बन जाएंगे फिर मिलते हैं आपसे। कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे वो बाद में ही बताया जाएगा खा के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेथी साफ़ कर ली है, जितनी भी उसमें से निकली है पत्ते पत्ते वो निकाल लिए। और काफ़ी सारी डंडी थी, पत्ते कम निकले, मतलब इतनी अच्छी नहीं निकली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनको धो लिया, काट लिया, और अब इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। वैसे मतलब ये नहीं कि ऑयल वगैरह मैं नहीं करूँगी, ऐसे ही करूँगी जिससे कि ये थोड़ा सा बुझ सी जाएगी ज़्यादा। वरना तो मेथी को ऐसा काट के आटे में मिक्स करते हैं ना, तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखाई देती है, इस वजह से। तो इसे सॉफ्ट सा कर लो फ्राई पैन में, और थोड़ी सी आंच लगा के, तो वो लाइट सा हो जाता है, मतलब कि छोटी छोटी सी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर लिया है, और आटा छान लूँगी, और बस इसको साथ साथ आटे के अंदर डाल के मल लूँगी। इसमें मैं नमक डाल लूँगी, मिर्च डाल लूँगी, अजवाइन डाल लूँगी, और जीरा वगैरह अगर कुछ भी डालना तो वो डाल लेंगे हम। तो जो भी मसाले डालने, ये इस तरह बन जाएगी जैसा कि पूरी भी बना लेते हैं। आप अगर पूरा बॉईल करना चाहते हैं मेथी को वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरीके से ही बनाती हूँ। वो ज़्यादा बॉईल नहीं होती, हल्की सी है कि वो कम हो जाती है क्वांटिटी में, मतलब कि वैसे अगर सूखी होती है तो बहुत ज़्यादा लगती है ना कि आटे में बहुत ज़्यादा है, और इस तरह थोड़ी सी सॉफ्ट सी होकर कम हो जाती है, तो आटे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आटा बनाना शुरू कर दिया, और ये अभी स्लेब में साफ़ करूँगी, वो इसलिए नहीं करा, मैं कहा पहले आटा बना दूँ, ये सॉफ्ट हो जाएगा, वरना तो फिर एकदम से इसके पराठे नहीं बनेंगे।
आप चाहे तो पूरी भी बना सकते हैं या पराठे भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो उसके बाद मैंने अपनी किचन क्लीन कर लिया। इधर अब पराठे बनने शुरू हो चुके हैं और चाय भी रख दी है गैस पे बनने के लिए। और ये दूध और दही ले आए थे, जिसको भी मतलब जिस चाय के साथ खाने चाय के साथ खा लेंगे, दही के साथ खाने दही के साथ। और गुड्डू भी आ गई है मेरे पास। अभी बच्चे नहीं नहाए आज कोई सा भी, कह रहे कि आज संडे है, आज हम लेट नहाएंगे। ब्रश वगैरह सबने कर लिया। तो यहाँ गुड्डू सबको दे देगी नाश्ता, अपने चाचू को भी, अपने पापा जी को भी। और मम्मी अभी शायद नहा रही थी, तो मम्मी को बाद में दे देंगे। गरम गरम बनते रहेंगे, देती रहेगी। तो यहाँ बस उसने देने शुरू कर दिए। वे दोनों भाई दही के साथ ही खा रहे हैं। चाय मैंने रखी थी, मक्का लोगे क्या, तो उन्होंने दोनों ने ना कर दी। तो यहाँ पता नहीं क्या हम दोनों माँ बेटी की बात भी चल रही है। तो मैं इनको कह रही, मैं कहा तुम भी बस खा लेना गरम गरम, और बाद में अपना आराम से मतलब नहा लियो बाद में। और आज ठंड हो रही, बादल हो रहा है, रात भी बारिश हुई थी, तो इस वजह से बच्चे ना यूँ कह रहे कि आज तो ठंड हो रही मम्मा। मैं कहा ठंड हो या कुछ हो, आज संडे है, बाल धो लेना, क्योंकि संडे को फिर बाल सूख जाते हैं, मतलब घर में फिर स्कूल जाते हैं तो वॉश नहीं होते, क्योंकि फिर में बांधने पड़ते हैं तो गिल्ले ही रहते हैं। और अब तो ठंड में सुबह ही सुबह वैसे भी नहीं धोए जाते। तो यहाँ पे देखे दोनों भाई खाने लग रहे हैं। गुड्डू ने दोनों को दे दिया है और बस ये खा लेंगे। इसके बाद बच्चे भी खा लेंगे, मम्मी भी खा लेगी। इनको सबको देने के बाद बस फिर मैं और मंजू हम दोनों रह जाएंगे। तो मंजू लगाने लगी थी मशीन, कपड़े धोने थे तो थोड़े ही, तो फिर मैं कहा रोज़ के रोज़ ही धो लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन के हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े इस वजह से। तो फिर मैं कहा चलो रोज़ के ही धो लेंगे। तो इधर मंजू मशीन लगाने लगी थी और बस मैं बना ही रही थी। मैं कहा चलो दोनों, फिर हम दोनों ज़्यादातर साथ ही खाते हैं खाना, बाद में ही जब सबका हो जाता है फिर हम दोनों खा लेते हैं। तो यहाँ वो कपड़े वगैरह इकट्ठे कर दिया कि कौन से धुलने कौन से नहीं धुलने, तो यहाँ पे कर रहे हैं। और इनके करने के बाद बस फिर हमने भी कर लिया। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। बस आंटी हाँ बर्तन ही कर दी थी शायद साफ, बर्तन कुछ तो कर लिए थे, फिर मैं चाय पीने लगी थी। तो मैं जब तक आ गई किचन में, अब अपनी किचन को कर दूँगी बढ़िया तरीके से साफ़। सारे बर्तन वगैरह मैंने सिंक में कर दिए। और सुबह की तो थोड़ा पता ही आपको, जो किचन की क्लीनिंग होती है वो थोड़ी डीप क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पे अपना रगड़ रगड़ के कर देती हूँ साफ। दिन में तो वैसे ही हो जाती है नॉर्मली, लेकिन सुबह ही अपना मतलब इससे भी बाहर से अच्छी तरीके से कर देती हूँ। टाइल्स वगैरह भी फिर वो अपना दिन में जैसा सब्जी वगैरह की छींट लगी जाती है, भले ही सुबह ना बनाओ, और सुबह भी बनती है जितनी बनती है। तो ये है। तो यहाँ पे देखिए बस खूब अच्छे से मैंने अपनी गैस को क्लीन कर दिया। और बस अब स्लेप वगैरह करके, तो अब बस मैं अपना बालों में लगवाऊंगी कलर। और अभी मेरे बाल ना बहुत सफ़ेद हो रहे हैं। मुझे ना शादी में जाना, 1-2 दिन में जाएंगे। अभी तो देखते हैं कब जाना, लेकिन मैं कहा चलो आज संडे है, मम्मी भी कह रही थी कि तेरे बाल तो बहुत सफ़ेद हो गए और इनमें कलर लगा लेना। मैंने सोचा आज वैसा तो ठंड है, मतलब बारिश का मौसम सा हो रहा, रात भी बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी मक्का लगवा लूँ, संडे है तो बाल भी धुल जाएंगे इस वजह से। तो यहाँ देखिए किचन होगी क्लीन। और इधर मंजू कपड़े धुलने लग रही है मशीन में। तो वो मैंने उसको बोला, मैं कहा इसमें ही धो ले, पाइप लगा के निचोड़ ले। फिर वहाँ पे निचोड़ने में ना कपड़े गिल्ले हो जाते हैं बाथरूम में, तो वो यहीं पे ही जैसा मैं निचोड़ती हूँ ऐसे ही वो भी पानी में निकाल रही है कपड़ों को। और इधर मैंने अपना जो कलर है वो वाला घोलना शुरू कर दिया। मैं लगवाऊंगी आंटी से, आपको पता ही है हमेशा मैं आंटी से ही लगवाती हूँ कलर, और अच्छे से लगा देती है हमें। और मैं या तो गार्नियर का लगा लेती हूँ या कोई भी वो ब्लैक नेचुरल कलर आता है ना, वो वाला लेकर आई इस बार मैं। हर बार मैं बरगंडी कलर लाती थी, लेकिन वो ना थोड़ा ज़्यादा रेड हो जाता था, तो इस बार वो लेके आई ब्लैक वाला नेचुरल। तो वो लगा के मुझे थोड़ा ठीक लगा कि इतने रेड नहीं हुए, तो मैंने घोल लिया। और बस अब मैं अपने बालों में लगवा लूँगी। इधर मंजू अपना कपड़े निचोड़ के फैला आएगी ऊपर जाके। मौसम हो तो रहा है ऐसा ही, लेकिन वो है हवा निकल जाएगी, जितने भी सूखेंगे सूख जाएंगे। और इसने फैलाए थे, थोड़ी देर बाद फिर बूंदे आनी शुरू होगी, फिर उतारे, फिर थोड़ी देर बाद धूप निकल गई, फिर फैलाए, ऐसा ही हो रहा आज मौसम। तो इधर बस मैंने तैयारी कर ली। हाँ एक पैंट रह गई थी बच्चों की, तो मैं कह रही थी मैं इसको ऐसे ही निकाल देना, इतनी गंदी तो होती नहीं, थोड़ी देर ट्यूशन पहन के जाते हैं, कोई ईशू की होगी या पीयू की, कोई सी की ईशू की है। तो यहाँ आंटी लगाने लगी थी झाड़ू, तो आंटी कह रही बस मैं झाड़ू लगा लूँ फिर मैं लगा दूँगी,
क्योंकि थोड़ा सा कूड़ा सा फैल रहा था। तो इसी तरीके से मिलके दोनों कर लेते हैं अपना सारा काम। मैं पूछ रही थी मंजू को, मैं कल मैं करवा दूँ, वो कहने लगी नहीं मैं कर लूँगी, आप कर लो अपना काम, और ये तो कपड़े निचोड़ दूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए वो कपड़े लेके चली गई है जो ड्रायर हो गए, और इधर क्या नाम आंटी ने मेरे बालों में कलर लगाना शुरू कर दिया। और मेरे जो बाल हैं ना सामने माथे के ऊपर जो है वो ज़्यादा सफ़ेद हैं, बाकी तो मतलब पीछे तो सफ़ेद नहीं है, सामने वाली साइड ही मतलब माथे पे ही है। और मेरी मम्मी के भी ऐसे ही थे, मेरी मम्मी के भी जो पीछे से बाल थे वो सारे ब्लैक थे और माथे के ऊपर थे वो वाइट थे ज़्यादातर, और इसी तरीके से मेरे हैं। तो पीछे तो इतना कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मांग होती है ना सामने, जैसा मैं बीच की मांग निकालती हूँ उसमें मेरे बहुत ज़्यादा बाल वाइट दिखने लगे। और कलर भी मैंने शायद भाई की शादी में ही लगाया था, अब उसके बाद लगाया नहीं, 3 महीने हो गए भाई की शादी को भी, तो तभी लगाया था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फ़ोन भी देख रही और अपना कलर भी लगवा रही हूँ। और मम्मी शायद बच्चों के पास बैठी है अंदर रजाई में क्योंकि ठंड हो रही है। तो यहाँ बालों में कलर लगा के फिर मैं करूँगी अपना वीडियो वगैरह एडिट। वैसे तो काम हो ही गया, बस दोपहर का खाना बनाना, और जब तक मेरे जो बाल है वो सूख जाएंगे फिर वॉश करूँगी। वैसे मैं नहा ली थी सुबह, लेकिन एक बार नहा लो ना फिर दोबारा बाल वगैरह धोना बहुत आलस आता है, लेकिन धोना इसलिए पड़ेगा कलर लगा रखा। सुबह मैंने बाल धोए नहीं थे, फिर इसी वजह से मैं बाद में कलर लगा कर शैम्पू कर लूँगी। तो यहाँ पे हाँ मैं कुछ आंटी को दिखा रही शायद फ़ोन में, हाँ ये कुछ बता रही थी कि वहाँ हम शिवलोती मंदिर जाते हैं ना तो वहाँ पे ना चोरी होगी, तो वो आंटी बता रही थी, तो शायद मैं वही देख रही थी इसमें। तो यहाँ पे देखिए मेरे बाल मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं। और आप सब पूछते हो कि आप बालों में क्या लगाते हो, तो मेरा कोई भी मतलब ये नहीं है कि मैं वो ही लगाती हूँ, मैं कुछ भी कोई भी शैम्पू कोई भी ऑयल कुछ भी यूज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑयल तो खैर लगता ही नहीं, अब तो पहले तो लगाती थी। और शैम्पू भी कभी क्लिनिक प्लस कभी वाटिका या फिर हेड एंड शोल्डर कोई भी मैं यूज कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है। और ये भी है कि बालों की चलो लेंथ तो ठीक होगी अब मेरी, पहले तो बहुत वो थी छोटे थे, लेकिन मतलब उतरते बहुत बाल हैं, बहुत झड़ते हैं मेरे बाल, ये नहीं कि झड़ते नहीं, वो भी है। तो आप पूछते हो ना कि आप बालों में कौन सा शैम्पू यूज करते हो, तो प्रॉपर एक नहीं है, मैं कोई भी जो मिल जाता है वो यूज करती हूँ ना, मैं मेरी कोई क्रीम का है ना साबुन का, कोई नहीं है। और शायद मेरी स्किन भी इसीलिए ज़्यादा ख़राब हो रही क्योंकि मैं प्रॉपर एक चीज़ मैं मतलब साबुन वगैरह जो भी मिल जाना मुझे टाइम पे मैं उसी से ही वॉश कर लेती हूँ। तो ये है, तो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए और बस अब कंघी कर ली और ड्रायर से सुखा लिया क्योंकि ठंड हो रही थी, धूप नहीं थी। और बस अब अपना थोड़ा सा मतलब बिंदी लिपस्टिक वगैरह लगा के होगी तैयार। और अब जाऊंगी मैं चाय बनाने, चाय पीऊँगी और चाय पी के बस फिर थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।